Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all into the video session of Kentab Publishers. Before going into the topic, let's make sure कि आपके पास जनरल साइंस की बुक ग्रेड 2 की मौजूद है और बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास वर्क बुक भी हो, क्योंकि सारे वर्कशीट जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी साइंस वर्क बुक में दी हुई है और इसके अलावा समर पैक भी अवेलेबल है। अगर आपके पास हो तो जितना समर वेकेशन टास्क है वो आप इस बुक के अंदर कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको साइंस की रिसोर्स पैक की जरूरत है जिसमें सारे सॉल्यूशंस एंड गाइडलाइंस फॉर द टीचर एंड पेरेंट्स मौजूद है, ये भी केंटब पब्लिशर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग अबाउट वर्टिब्रेट्स इन दिस चैप्टर। पिछली क्लास में हमने मैमल्स के बारे में और बर्ड्स के बारे में पढ़ लिया। आप लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हासिल की। इस वक्त हम पढ़ेंगे अबाउट रेप्टाइल्स और आज ही की क्लास में हमने एम्फीबियंस और फिशेस के बारे में भी पढ़ना है। सो जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द टेक्स्ट, व्हाट डज इट से। सो रेप्टाइल्स क्या है? रेप्टाइल्स ले एग्स ऑन लैंड। द बॉडी ऑफ रेप्टाइल इज कवर्ड विद स्केल्स। नंबर 3, they can live both on land and water. They are cold-blooded animals. So dear students, these are the 4 information about reptiles. Reptiles कौन है? Reptiles वो animals हैं जो अंडे देते हैं जमीन पे और उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। इनकी बॉडी पे ये स्केल और बॉडी इनकी होती है और इनमें कमाल ये है कि ये पानी में भी रह सकते हैं और यानी जमीन पे भी रह सकते हैं। मोस्टली ये जमीन पे रहते हैं लेकिन ये पानी में भी तैर सकते हैं, पानी में भी चल सकते हैं। और उसके बाद दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं? शाबाश, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। शाबाश माय डियर स्टूडेंट्स, कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं? यस, वो एनिमल्स जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं। वो जिस एनवायरनमेंट में जाते हैं उसी के मुताबिक उनके बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आर लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स। सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। डू यू नो ऑल reptiles except alligators have 3-chambered heart? यानी नॉर्मली इनके जो दिल होते हैं उसमें 3 चैम्बर होते हैं एक्सेप्ट एलिगेटर के अलावा। सो डियर स्टूडेंट्स, यू सॉ दीज मेजर 4 distinguishing features, characteristics of reptiles. We see the detail in it and you see these are the reptiles and they snack protecting eggs, अंडे देते हैं and this is turtle, this is also from the reptile family. Dear students, now we are moving towards amphibians. ये भी बड़े इंटरेस्टिंग एनिमल्स होते हैं और इनकी भी रिजेंबलेंस थोड़ी बहुत है रेप्टाइल्स के साथ, जबकि मैमल से ये बहुत डिफरेंट है। सो लेट्स सी, एम्फीबियंस हैव मॉइस्ट स्किन। इनका स्किन क्या होता है? मॉइस्ट होता है और उसकी बेसिक वजह यह होती है कि ये मोस्टली जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और ये मड के अंदर भी काफी लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। इसकी जो सेकंड पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक है, दे ले मेनी एग्स। आपको पता है कि एक वक्त में यानी थाउजेंड्स ऑफ एग्स दे ले, यानी एक ऐसा तार पानी में होता है जिसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट वन टाइम। और उसके बाद दे लिव बोथ on land and water and that's the reason that they are called amphibians. और उसके बाद नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? they lay eggs in water. Yes, I stated earlier. ये नाले में यानी in lakes they give they lay
eggs and these are in thousands, बहुत ज्यादा तादाद में होती हैं. They need water fertilization. जब इनसे बच्चे निकलते हैं तो इसके लिए क्या होता है, ये जो इनका तार होता है इसके ऊपर मेल जो फ्रॉग है या जो एम्फीबियन है वो इसके ऊपर चले जाते हैं और इससे जो अंडे होते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, उससे बच्चे बन जाते हैं. दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, सैलमेंडर एंड न्यूट्स. दीज आर ऑल, कौन है ये? दीज आर ऑल amphibians. Let's have interesting information. Already I have discussed with you. Cold-blooded animals are those whose body temperature varies with that of the environment. वो जिस environment में जाते हैं उसी के मुताबिक उनका body temperature change हो जाता है. Salamander and Caecilian, ये अभी these are amphibians, ये reptiles की तरह हैं, लेकिन चूंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सारी की सारी amphibians से मिलती हैं, लिहाजा reptile के बजाय salamander और Caecilian को किस ग्रुप में रखा गया है? इसको amphibians में रखा गया है. Dear students, we go further in the same and we are going to discuss about fish. हमने पहले वो एनिमल्स देखे जो लैंड पे रहते हैं, फिर हमने वो भी देखे जो हवा में उड़ते हैं, और फिर हमने ये भी देखे हैं कि पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, फिर हमने एम्फीबियंस भी देखे. अब हम वो एनिमल्स पढ़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं. अगर उसको हमने पानी से बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? तो मर जाएंगे. एंड दीज आर कॉल्ड फिशेस. फिश हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग एंड फिन्स फॉर स्विमिंग. दो बड़े बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या है? यहां पे इनके गिल्स है, जिसकी वजह से इन गिल्स से ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं. चूंकि प्यारे बच्चों, अगर हम पानी में अपना सर डिप करें तो हम सांस नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि हमारे गिल्स नहीं है. और जो फिशेस हैं उनके गिल्स होते हैं और वो फ्रीक्वेंटली उसको मूव करके वहां से ऑक्सीजन लेते हैं. राइट? ओके. उसके बाद फिन्स होते हैं. इन फिन्स की मदद से, इंसान के तो फिन्स भी नहीं होते, तो उसकी वजह से वो बड़ी तेजी से स्विम करते हैं पानी में. दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी फॉर प्रोटेक्शन. इनके स्केल्स होते हैं, सख्त होते हैं. अगर तुमने कभी फिश को देखा हो, जो वो लाइव हो या वो डेड भी हो, जब मम्मा घर में पकाती है तो उसके ऊपर बहुत स्लिपरी सख्त किस्म का स्केल होता है, और अगर आप ऊपर से छुरी से उसको टक भी करें तब भी इसकी बॉडी इतनी आसानी से नहीं कटती. They live in water, either river or sea. कहां में भी हो, but water. They can't live out of water. Fish have more species than all other vertebrates. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. I told you about mammals कि इनके बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं, लेकिन फिशेस एक की दुनिया है जिसको हमने पहले कहा था दीज आर एक्वाटिक एनिमल्स. और इनके इतने सारे टाइप्स हैं कि जितने बाकी वर्टिब्रेट्स हैं उन सबसे ज्यादा टाइप्स किस में होते हैं. तो इससे ये भी जहन में रखें कि वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा स्पीशीज किस में होते हैं? फिशेस में. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. अगेन, ये जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं उसी के मुताबिक अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेते हैं, और अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते. फिश ले मिलियंस ऑफ एग्स इन वाटर, एज आई टोल्ड यू अबाउट एम्फीबियंस. इसी तरीके से फिशेस भी मिलियंस अंडे एक वक्त पे देते हैं, और उनके बड़े बड़े एग्जांपल में व्हेल है, डॉल्फिन है और शार्क है. Dear students, now we are going towards some amazing and interesting information. See the first one. Blue whale is the largest animal in the world. Their tongue alone can weigh as much as an elephant. Dear student, just imagine, आपने zoo में किसको देखा होगा? एलिफेंट को. और एलिफेंट अभी तक जितने भी आपने एनिमल्स देखे सबसे बड़ा क्या होता है? एलिफेंट होता है. अब कमाल की बात यह है कि इसका सिर्फ इसकी जो टोंक है, जबान, वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि उसकी जबान का जो साइज होता है वो एलिफेंट के बराबर हो जाएगा. और इतना बड़ा लिविंग थिंग्स पानी में है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है. ब्लू व्हेल्स ओनली
eats tiny shrimps like animals called krills. ये क्रिल्स खाते हैं, छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में उनको खाते हैं और इतनी बड़ी बॉडी को उसके ऊपर ये मेंटेन रखते हैं. Going towards another interesting information, the largest fish is the great whale shark which can reach 50 feet in length. Wow. प्यारे बच्चों, आपने कभी देखा है आपकी बॉडी, आपकी हाइट क्या है? 4 feet, 3 feet and 10 inches, or you can have like 4 and 5 inches. आप अंदाजा लगाओ कि अगर आप सपोज यू आर ग्रोन एंड योर हाइट इज 5 feet, राइट? अगर आप 5 feet हैं तो आपको पता है कि ये जो शार्क है ये 10 के बराबर है, इतने लंबा होता है. बेबी शार्क्स आर कॉल्ड पप्स. शार्क्स हैज स्ट्रॉन्ग लिसनिंग सेंस that it can hear. बहुत दूर से सुन सकता है. Fish in the water more than million miles away. मिलियन माइल्स दूर से कोई आवाज होती है तो उसको ये सुन सकता है. These are very interesting information, my dear students. Or now we are going towards one activity and I'm sure that you will enjoy this one. Is collect 10 pictures of different animals, paste them in your scrapbook and differentiate them in vertebrate and invertebrates. My dear students, we study about vertebrates. Vertebrates क्या है? जिनमें vertebral column होता है. And then we studied about mammals, we studied about birds, we studied about reptiles, we studied about amphibians, and now finally we studied about fish. ये सब के सब vertebrate क्यों कहलाते हैं? Because इन सब में backbone होता है, right? अब क्या है, इनमें डिफरेंसेस भी हैं थोड़ी थोड़ी, और उन डिफरेंसेस की वजह से उनको इन 5 ग्रुप्स में रखा गया है. सो आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक माय डियर स्टूडेंट्स दैट यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट. कमिंग टुवर्ड्स योर होमवर्क, अगेन सेइंग द सेम. आप वर्टिब्रेट के बारे में और इन 5 ग्रुप्स के बारे में जितनी भी एक्टिविटीज आपको वर्कबुक में दी हैं और आपको समर पैक में दी हैं, आज ही आपने करने हैं, क्योंकि अगर आज नहीं किया तो अगले दिन आप भूल जाओगे एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व ऑल दोज एक्टिविटीज. सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज.